नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स का नाम है रामानुज मैथ्स क्लासेस स्टूडेंट। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके मेनली EMRS स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने बनाया है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा स्टूडेंट। देखिए, इस अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपका EMRS PGT का जो पेपर हुआ था, है ना, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, ठीक है, एक मॉडरेट पेपर था, ना बहुत ज्यादा सरल था ना बहुत कोई कठिन था, एक मॉडरेट पेपर था स्टूडेंट। अब देखिए, इस पेपर में कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आएंगे कि सर मेरे 78 सही है, मेरे 85 सही है, मेरे 90 क्वेश्चन तक सही हैं आउट ऑफ 130, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट? कि इंग्लिश, है ना, इंग्लिश की वजह से कई स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में प्रॉब्लम आई है। वो इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे, मान के चल रहे थे कि ओनली हमको केवल पास होना है, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग थी स्टूडेंट, वो उसकी वजह से वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये वो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स मेरे ख्याल से मेरिट से ऊपर है। मेरे ख्याल से इतना मेरिट नहीं जाएगा 78, 85, जिसके 90 तक सही है, लेकिन वो एक नंबर से, क्या पता है, एक क्वेश्चन एक नंबर तक का था, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस EMRS PGT के लिए गए थे, जिनसे कि मेरे को मैसेज आया है स्टूडेंट, उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं इंग्लिश को और सीधा जाकर के पेपर में अटेंड किया। उसका उनको भारी नुकसान ये हुआ है कि वो मेरिट में उनके जो नंबर है स्टूडेंट, वो काफी अच्छे आ रहे हैं, आउट ऑफ 130, यानी कि 75 प्लस ही है बहुत से स्टूडेंट के, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो इस वीडियो से मैं आपको केवल यही एक मात्र मैसेज देना चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान रखें। TGT का पेपर जो आपके जो आपके 23rd को होने वाला स्टूडेंट, उसमें आप बहुत ध्यान रखें। अभी भी आपके पास समय है, दो तीन दिन आपके पास में है कि आप अपने इंग्लिश को थोड़ा सा सही कर लें, करेक्ट कर लें, ताकि वही गलती आप वापस नहीं दोहराएं जो आपके भाइयों ने PGT के दिन की है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। वो कई स्टूडेंट एक क्वेश्चन से भी रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की इंग्लिश के लिए। तो ठीक, क्वालिफाइंग है, निकल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लें ताकि आपकी जो मेहनत है, जो आपने मेहनत कंटेंट के ऊपर की है, जो आपने GK के ऊपर की स्टूडेंट, वो भारी नहीं पड़े। क्योंकि कई स्टूडेंट के साथ में ये सब हुआ है, ये वाला वाक्य, कि 90 क्वेश्चन तक सही जा रहे हैं आउट ऑफ 130, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है स्टूडेंट कि इंग्लिश जो है वो गड़बड़ पैदा कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, विशेषकर जो आपके पास समय है, वो आप उस समय को, अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया है, सीख ले लिए स्टूडेंट, ठीक है, इस एग्जाम के बाद में तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपने सीख नहीं ली है और आपको लगता है मेरे इंग्लिश का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप सीख लें और अपने 2 दिन थोड़ा सा इंग्लिश को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। जो भी आपका 10th लेवल तक का ग्रामेटिकल है इंग्लिश स्टूडेंट, उसको जरूर संभाल लें और नेगेटिव मार्किंग से बचना है बस। ठीक है, ये विशेषकर बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये खास एक मैसेज था इस वीडियो के माध्यम से, जो कई स्टूडेंट्स के लिए भारी पड़ा है, इंग्लिश को नेग्लेक्ट करना। ठीक है, अब देखो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो स्टूडेंट कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि फिर भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, जनरल के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था कि मेरे ख्याल से जिसके मार्क्स 70 से 74 तक आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सेफ होना चाहिए उसका, है ना। ये मेरी टेंटेटिव है कि जिसके मार्क्स 70 से 74 है, या आई थिंक शायद 75 तक है, मेरे ख्याल से उसको सेलेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट। और यहाँ से अगर आप OBC को देखें स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप OBC को देखते हैं स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से 68 से और 72, ठीक है, ये है ना। और अगर आप SC कैटेगरी, अगर आप SC कैटेगरी स्टूडेंट अगर आप जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 50 से 55 स्टूडेंट, और ST कैटेगरी स्टूडेंट अगर जाते हैं तो आपको 46 और 49, ठीक है। तो सुन देखिए, ये है मेरे हिसाब से आपके टेंटेटिव, है ना। जनरल 70 से 74, यानी कि 75 तक क्वेश्चन तो सही हो रहे स्टूडेंट, मेरे ख्याल से वो रेस में है। OBC आप 3-4 क्वेश्चन कम कर सकते हैं स्टूडेंट, SC ये और ST ये। तो खास जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता था कि आप इंग्लिश को जो नेगलेक्ट पहले कर चुके हैं PGT में, अगर आप TGT वापस देने जा रहे हैं तो आपने इसे सबक जरूर लिया होगा कि यहाँ दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत इधर आ गई है, इसकी वजह से स्टूडेंट बाहर निकल जा रहे हैं। तो ऐसी गलती आप वापस नहीं दोहराइए स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था। अगर आप उसको कंपेयर करें अदर स्टेट की TGT के साथ में, लाइक अगर आप इसको राजस्थान के सेकंड ग्रेड के साथ कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ा लंबा थोड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के आप एक PGT या TGT का पेपर
अटेंड कर पाते हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इवन पीजीटी के पेपर में स्टूडेंट आपके बीएससी का कोई भी टॉपिक नहीं था। यहाँ तो आपको सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी में ही राजस्थान के अंदर आपको बीएससी के बहुत पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। लाइक अगर आप DSSS की बी की बात करें तब भी पूरा बीएससी पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। यूपी में भी 3-4 टॉपिक बीएससी पार्ट के आते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका था। यहाँ बीएससी पार्ट कुछ भी नहीं है, टोटल 11-12 था, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका था जो कुछ स्टूडेंट ने मिस कर दिया, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं लगा पाए कि इंग्लिश की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपसे निवेदन ये है कि आप जो टीजीटी का पेपर होने वाला स्टूडेंट, उसमें आप इस गलती को वापस नहीं दोहराएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपके सिलेक्शन में बाधक नहीं बने, वो सहयोगी बने, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो आपको ध्यान रखना है, जितना आता है वाइल्ड गेस कभी नहीं लगाए, ओनली कैलकुलेटेड गैस ही लगाए 50% वाले, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कैसा पेपर हुआ आपका EMRS TGT का मैथमेटिक्स का, मैं एक रिव्यू और लेकर के आऊंगा जो स्टूडेंट कांटेक्ट में उनके थ्रू, और आप भी आपके रिव्यूज बताइएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।